11 सितंबर 2001 मंगल का दिन। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सुपर पावर अमेरिका को भी दहशतगर्दी की चुनौती देने की कोई हिमाकत करेगा। जब फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया तब लोगों को लगा कि ये एक हादसा है। किसी प्लेन के पायलट को हार्ट अटैक आने से या प्लेन में टेक्निकल खराबी की वजह से गलती से प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया। लेकिन कुछ ही देर में दूसरा प्लेन फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराया। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा आतंकवादी हमला है। टावर में काम कर रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग बदहवास होकर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। तो इस तरह 11 सितंबर 2001 का दिन अमेरिकी तारीख का वो काला दिन है जिस दिन उस पर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। हजारों लोग मारे गए, कई हजार घायल हो गए, कई की तो लाशें भी नहीं मिली। और अमेरिका को फाइनेंशियल लॉस का इतना बड़ा झटका लगा कि अमेरिका की जगह अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो शायद इस हमले से उबर नहीं पाता। लेकिन अमेरिका ऐसे ही दुनिया का सुपर पावर नहीं कहलाता। इस हमले के गुनहगारों को उसने खोज कर या तो मार डाला या तो फिर जेल में सड़ाया है। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं और तारीख की लकीर को बदलने की ताकत रखते हैं। इस हमले के बाद दुनिया के हर इंसान की जिंदगी पर भी बहुत बड़ा गहरा असर हुआ। तो आइए जानते हैं 11 सितंबर 2001 के दिन यह हमला कैसे किया गया और क्या क्या हुआ था उस दिन। तो आज से 23 साल पहले 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका दहशतगर्दाना हमले से दहल उठा। ये काला दिन आज भी लोगों के जहन में ताजा है और इस दिन को याद करके ज्यादातर लोग सहम जाते हैं। सुबह करीब 8:46 से लेकर 10:28 यानी सिर्फ 102 मिनट के अंदर ही 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें भर भरा कर गिर गई। पता चला कि अलकायदा के दहशतगर्दों ने 4 पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद 4 में से 2 प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया। तीसरा प्लेन पेंटागन पर और चौथा प्लेन एक खेत में क्रैश हो गया। पहला प्लेन फ्लाइट 11 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया गया। फिर इसके सिर्फ 17 मिनट के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को साउथ टावर से टकरा दिया गया। और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों के टकराने के बाद दहशतगर्दों ने करीब 10:03 पर तीसरे विमान को अमेरिकी हिफाजती इदारे के मरकज पेंटागन से टकरा दिया था। और चौथी हाईजैक एयरलाइन फ्लाइट 93 का टारगेट व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाना था। लेकिन इस फ्लाइट के कुछ मुसाफिरों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकर्स से लड़ाई के सबब दहशतगर्दों के हाथ से फ्लाइट 93 का कंट्रोल छूट गया और प्लेन पेंसिल्वेनिया के मैदानी इलाकों में क्रैश कर गया। इससे पूरा अमेरिका थर्रा गया। इसके बाद 9:42 पर अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी ने पूरे अमेरिका में सभी फ्लाइट को रोक दिया गया और जो फ्लाइटें फ्लाई कर रही थी उन्हें दूसरे मुल्कों में लैंड करवा दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर के गिरने के बाद आसमान धुएं और धूल के गुबार से भर गया और 11:02 पर धूल और धुएं को देखते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ने पूरे मैनहट्टन एरिया को खाली कराने का फरमान दे दिया। लोगों को डर के बारे में इत्तला दी गई और बताया कि अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। फिर उसी रात 8:30 बजे अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस से अमेरिकी आवाम से खिताब किया। इस दहशतगर्द हमले में जान गंवाने वालों में 343 फायर फाइटर्स और 60 पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। उस दिन सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही 2753 लोगों की जान चली गई थी। इस खौफनाक वाक्य को अंजाम देने वाले 19 दहशतगर्दों की भी मौत हो चुकी थी। ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले की आग को बुझाने में करीब 100 दिन का वक्त लग गया। दहशतगर्दों ने हवाई जहाज को मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे को पूरी तरह साफ करने में 9 महीनों का वक्त लग गया और अमेरिका को करीब 80,000 करोड़ डॉलर का फाइनेंशियल लॉस हुआ। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि इन 19 दहशतगर्दों का सरगना मिस्र का रहने वाला मोहम्मद अट्टा था जो एक पायलट और सिविल इंजीनियर था। वो भी बाकी दहशतगर्दों के साथ मारा गया था। जानकारों का कहना है कि 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद था जो ओसामा बिन लादेन का खास दोस्त था। इसके अलावा बाकी दहशतगर्द यूएई, मिस्र और लेबनान के रहने वाले थे। 11 सितंबर 2001 के हमले के 1 महीने के अंदर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे मुल्कों से मदद मिली थी। फिर इसके करीब 10 साल के बाद यानी 2011 में अमेरिकी फौज ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मार गिराया। उसके बाद अमेरिका ने साल 2022 में ड्रोन हमले में अल कायदा के चीफ और खूंखार दहशतगर्द अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया। ये हमला काबुल में किया गया था। अल जवाहिरी 9/11 हमले का मरकजी मुजरिम था। उस पर $25 मिलियन
डॉलर का इनाम रखा गया था। अमेरिका को 9/11 हमले के बाद काफी वक्त तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। अमेरिका का स्टॉक मार्केट 4 दिन के लिए बंद पड़ गया था। उसके बाद से ही लगातार नीचे गिरता रहा। इस हमले के बाद अमेरिका में लोगों के पास नौकरी की तंगी आ गई थी। अमेरिका को इससे उबरने में एक लंबा वक्त लग गया। इस हमले को लेकर आज कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का मानना है कि अमेरिकी हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी बेहद गहन तरीके से होती है। इसके बावजूद भी 9/11 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के लिए अलकायदा के दहशतगर्द 4 प्लेन्स हाईजैक करने में कैसे कामयाब हो गए। और कुछ लोगों का मानना है कि ये हमला होने के पीछे खुद अमेरिका ही जिम्मेदार था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को पाल पोस कर बड़ा करने वाला अमेरिका ही था। इसके अलावा भी और बहुत सारे सवाल हैं जो इस हमले के लिए शक पैदा करते हैं। आखिर दुनिया के बहुत सारे लोग इस हमले के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? तो इसके ऊपर हम एक बहुत ही डिटेल्स वीडियो पेश करने वाले हैं। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।